यार अब हम लोग थोड़ा सा टच करेंगे कि यार अब ये पीयर टू पीयर कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब थोड़ा सा देखेंगे कि यार इसका ये पीयर टू पीयर एस्पेक्ट क्या है, कि क्योंकि मैंने बोला था कि इट इज अ सेट ऑफ इंक्रीजिंग रिकॉर्ड्स लिंक टुगेदर विद द हेल्प ऑफ क्रिप्टोग्राफी, बट ये पीयर टू पीयर होता है। ठीक है, अब ये पीयर टू पीयर क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यार सबसे पहले जो प्रॉब्लम है उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो मान ले यार तुमने बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया। ठीक है, और उसके बाद तुम गए, तुमने कुटिया खरीदी। ठीक है, तुमने उसके लिए मस्त एक डीड साइन मारी और गवर्नमेंट में जाके दे दी। बोला कि भाई ये कुटिया आज से मेरी हो गई। ठीक है, कोई छुएगा नहीं इसको। ठीक है, अगर छुए तो ठीक है। तो तो क्या है कि फिर तुम एक ट्रेडिशनल लेजर पे साइन करते हो और वो तुम्हारे गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में फीड हो जाता है जाके। ठीक है, तो यार ट्रेडिशनल लेजर्स में क्या है ना, एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी प्रॉब्लम है कि यार वो बहुत इजीली एडिटेबल है। ठीक है, अब मान लो कि एकदम पुराने लेजर्स की अगर अपन बात करें, जो यार बड़े बड़े मोटे मोटे रजिस्टर हुआ करते थे। ठीक है, तो यार उनका क्या है, अगर तुम एक रात को गए, ठीक है, तुम चुपके से गए, तुमने एक पेज फाड़ा और नया पेज लगा दिया है ना, या पूरा पूरा लेजर ही गायब कर दिया और नया लेजर रख दिया वहां पे। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि उसके बाद कोई डेटा, मतलब उसका कोई कोई वो नहीं रह जाता, ना सबूत रह जाता है ना कुछ रह जाता है। ठीक है, तो उसके बाद तुम कुछ नहीं कर सकते। और अगर आज की डेट में देख लिया जाए तो सारे सेंट्रलाइज सिस्टम्स हैं। सेंट्रलाइज सिस्टम का क्या मतलब है कि भाई एक सेंट्रल सर्वर होता है, उस पर सारा डेटा स्टोर्ड है। ठीक है, अब बेसिकली क्या है कि हैकर को क्या करना है, एक सर्वर हैक मारना है और उस पर जाके दो वैल्यूज चेंज कर देनी है। ठीक है, नेम चेंज कर दिया और तुमने अपनी रजिस्ट्री का जो भी डेटा है जो भी है चेंज कर दिया उठा के। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि वो इजीली हैक हो जाते हैं और फिर तुम्हारे पास कोई कुटिया नहीं रह जाती। ठीक है, और फिर तुम सड़क पे आ जाओगे। ठीक है, तो क्या तुम सड़क पे आना चाहते हो? नहीं ना। तो ब्लॉकचेन सीख लो, बता रहा हूँ, बहुत काम की चीज़ है। ठीक है, तो देखो, अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो मान लो यार ये एक ब्लॉकचेन थी। ठीक है, मस्त चल रही थी एकदम बढ़िया बढ़िया, एकदम ब्लॉक एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद ब्लॉक्स आ रहे थे। ठीक है, तो यार ब्लॉक आते आते क्या हुआ यार, एक हैकर को एक दिन लगा, ओ यार ये तो बहुत मिलियन डॉलर की यार इसने प्रॉपर्टी खरीद ली, ऐसे कैसे? तो वो क्या करता है कि वो जाता है, ब्लॉकचेन को हैक मारता है, वो ब्लॉक ढूंढता है कि भाई कहाँ पे वो है, वो वाला ब्लॉक लाओ जरा, कि जहाँ पे इस बंदे ने जरा डीड लिखी थी, जहाँ पे सिग्नेचर है भाई का। ठीक है, तो ये गया, इसने पूरा का पूरा ब्लॉक ही एडिट मार दिया। ठीक है, इसने वो ब्लॉकचेन से हटाया, नया ब्लॉक ऐड कर दिया। ठीक है, उसने बोला यस अब ये घर मेरा हो गया। ठीक है ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि उसके बाद से अब क्या हुआ कि अब तुमने उसका पूरा का पूरा हैश चेंज कर दिया। अभी मैंने क्या बताया था कि अगर तुम थोड़ा सा भी डेटा टेम्परिंग करोगे तो हैश चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होता है कि उसने पूरा का पूरा ब्लॉक चेंज कर दिया, या अगर वो चाहता तो अगर वो सिर्फ नाम भी चेंज कर देता ना, तब भी वो ब्लॉक इनवैलिड हो जाता। ठीक है, क्योंकि हैश वैल्यू इतनी ड्रास्टिकली चेंज होती है, वो अभी आपको आगे पता चलेगा कि हैश वैल्यूज कैसे चेंज हो रही हैं। तो बेसिकली क्या है कि उस ब्लॉक का हैश चेंज हो जाएगा तो उसके आगे वो किसी भी ब्लॉक से मैच नहीं करेगा। ठीक है, तो आगे की जितनी भी ब्लॉकचेन है वो पूरी की पूरी इनवैलिड हो जाएगी। ठीक है, तो अब क्योंकि वो ब्लॉकचेन इनवैलिड हो गई है, तो अब तुम उसका कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि अब वो ब्लॉकचेन ओवरराइड हो जाएगी और वो प्रीवियसली जैसी थी वैसी की वैसी हो जाएगी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हो जाएगा। तो यार क्या है कि भले ही हम लोग एक दूसरे को ना जानते हो, हम लोग के पास एक दूसरे के नंबर्स ना हो, ठीक है, बट ऑन द इंटरनेट किसी ना किसी फॉर्म में हम लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो यार अगर हम लोग अभी जो मैंने ये जो डायग्राम बना रखा है, अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो बेसिकली ये जो मैंने 7 जगह बना रखी हैं, ये बेसिकली कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स या कुछ भी डिवाइसेस है जिसपे एक ब्लॉकचेन की एग्जिस्टेंस हो सकती है। ठीक है, और इन अ रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट ये थाउजेंड से मिलियंस की स्केल पे कुछ भी हो सकता है, मतलब जितनी पॉपुलेशन उससे ज़्यादा तो हमारे पास शायद आज डिवाइसेस हैं। ठीक है, तो और हर एक चीज़ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है ओवर द इंटरनेट, इसको अपन पीयर टू पीयर कनेक्शन की तरह देख सकते हैं। ठीक है, तो यार अब अगर देखें, अगर हम ये 7 कंप्यूटर्स का एक सिस्टम देख लें, पीयर टू पीयर सिस्टम, तो बेसिकली क्या है कि मान लीजिए मैं हम लोग इस कंप्यूटर को पकड़ लेते हैं। ठीक है, अब इस पे एक ब्लॉकचेन है। ठीक है, और ये लोग सब एक दूसरे के साथ सेम ब्लॉकचेन पे कनेक्टेड है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो भी पूरी की पूरी चेन होती है ब्लॉकचेन की, वो कॉपीड होती है ऑन ऑल द डिवाइसेस ओवर द नेटवर्क। ठीक है, तो अगर आप लोग भी अगर किसी ब्लॉकचेन का हिस्सा है तो आप कंप्यूटर पे भी वो पूरी की पूरी ब्लॉकचेन सेव्ड है आपके कंप्यूटर पे। तो बेसिकली क्या है कि अब जैसे यहाँ पे अगर एक नया ब्लॉक ऐड हो गया, तो ये पीयर टू पीयर कनेक्शन से अपनी पूरी ब्लॉकचेन को बता देगा कि भाई एक नया ब्लॉक ऐड हो गया है, तो तुम लोग भी ऐड कर लो इसको।
ठीक है, तो अब सब लोग जो हैं एक एक ब्लॉक जो है वो अपना ऐड कर लेंगे अपनी अपनी ब्लॉकचेन में, उस डेटा के साथ, उसी प्रीवियस हैश के साथ, सब कुछ, सारा कुछ इंक्लूडेड, आइडेंटिकल, नो चेंज, नो ऑल्टरेशंस। ठीक है, और ऐसे ही चलता जाएगा, और ऐसे ही कनेक्शंस बढ़ते जाएंगे, और ऐसे ब्लॉकचेन बढ़ती जाएगी। तो अब मान लो कि यार 2 ब्लॉक्स ऐड हो गए हैं, और यार 2-3 महीने निकल गए हैं, ऐसे ही हो गया, ठीक है, अभी कोई ब्लॉक वॉक माइन नहीं हो रहा है, इतनी कोई एक्टिविटी नहीं है ब्लॉकचेन पे, ठीक है। तो एक हैकर ने बोला यार मेरे को एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मेरे को यार अगर मैं ये चेंज कर दूंगा तो यार मेरे पास मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स आ जाएंगे, तो यार ये करना मेरे लिए बहुत वर्थ इट होगा कि यार मैं पूरी ब्लॉकचेन ही चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो मान लो कि उसको ये फोर्थ ब्लॉक से प्रॉब्लम है। ठीक है, उसने बोला यार ये अगर फोर्थ ब्लॉक चेंज हो जाए ना तो मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। ठीक है, तो उसने बोला कि चलो भाई एक काम करता हूँ कि यार ये पूरा का पूरा ब्लॉक हटा के इसके आगे की पूरी चेन ही चेंज कर देता हूँ। ठीक है, एक ब्लॉक नहीं चेंज करेगा क्योंकि भाई वो इंस्टा इनवैलिड हो जाएगी। ठीक है, तो अगर ये पूरी की पूरी चेन चेन ही चेंज कर देगा तो एटलीस्ट ब्लॉक चेन तो वैलिड रहेगी। लेकिन अब यहाँ पे पीयर टू पीयर कनेक्शन की आप पावर देखो, तो बेसिकली क्या है कि हर ब्लॉकचेन सिस्टम जो है वो एक दूसरे के साथ सिंक्ड रहते हैं। ठीक है, तो एवरी सेकंड या मैक्स टू मैक्स एवरी मिनट वो एक दूसरे के साथ कनेक्शन शेयर करते हैं कि यार कुछ चेंज हुआ है क्या तेरी ब्लॉकचेन में, या मेरी ब्लॉकचेन में कुछ चेंज हुआ है क्या जो मैं शेयर कर सकता हूँ तेरे साथ। तो बेसिकली क्या है कि अगर हैकर ने ये पूरी की पूरी चेन चेंज कर दी, तो अब क्या होगा कि यहाँ से नेटवर्क ब्रॉडकास्ट होगा जो इसके साथ नोड्स लिंक्ड हैं। ठीक है, यहाँ ब्रॉडकास्ट होगा, यहाँ ब्रॉडकास्ट होगा, और यहाँ ब्रॉडकास्ट होगा। ठीक है, तो अब बेसिकली क्या होगा कि इसके पास मेजॉरिटी कनेक्शन वापस जाएंगे। ठीक है, अब जैसे कि इस कंप्यूटर ने बोला कि भाई देखो मेरे पास तो ये ब्लॉकचेन है ना, और इस कंप्यूटर ने बोला यार मेरे पास भी ये ब्लॉकचेन है, और इस वाले कंप्यूटर ने बोला यार मेरे पास भी ये ब्लॉकचेन है। तो यार इन लोगों ने बोला कि यार हम लोग के पास तो सेम है, तेरे पास कैसे चेंज हो गई। तो तो इसमें बेसिकली सबको पता चल जाएगा कि यार इसमें कुछ कुछ तो गड़बड़ है। तो ये लोग बेसिकली क्या करेंगे कि इस तो ओरिजिनल ब्लॉकचेन की कॉपी वापस भेज देंगे इसको, और ये पूरी की पूरी ब्लॉकचेन चेंज होके वापस ओरिजिनल पे ही चली जाएगी। तो कोई चेंज नहीं होगा उसमें। और सिक्योरिटी पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि यार उसने चेंज किया, इतनी मेहनत करी उसने, और उसके बाद भी वो ब्लॉकचेन वैसी की वैसी रही, कोई डेटा चेंज नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी पावर है ब्लॉकचेन पे। ठीक है, पीयर टू पीयर नेटवर्क्स और जो सिंक है एक दूसरे के साथ कनेक्शन के ऊपर। तो क्या है कि अगर तुम लोग को एक्चुअली एक ब्लॉकचेन को हैक करना है, तो क्या है कि तुम्हें एटलीस्ट 50% से ज्यादा कंप्यूटर्स को साइमल्टेनियसली हैक करना पड़ेगा। तो मतलब जैसे कि अगर मेरे पास यहाँ पे 7 नोड्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एटलीस्ट तुमको 4 कंप्यूटर्स एक साथ हिट करने पड़ेंगे, और पूरी की पूरी ब्लॉकचेन साइमल्टेनियसली विद इन सेकेंड्स या मैक्स टू मैक्स विद इन मिनट्स के अंदर आपको वो पूरी की पूरी ब्लॉकचेन चेंज करनी पड़ेगी ऑन 4 कंप्यूटर्स। और तब जाके वो मेजोरिटी कनेक्शंस चेंज हो जाएंगे कि भाई मेजोरिटी बोलेगी नहीं यार यही वाली जो मेलिशियस चेन है वो ओरिजिनल है। उनको ये लगेगा क्योंकि 50% से ज़्यादा की मेजोरिटी है। ठीक है, तब आप एक्चुअली ब्लॉकचेन हैक कर पाएंगे। बट अगर अपन रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट में देखें कि यार अगर मेरे पास 10,000 कंप्यूटर हैं और मुझे 5,000 एक कंप्यूटर एक साथ हैक करने हैं, या दिस इज नॉट रियलिस्टिक। ठीक है, तो रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट में ये एकदम कंप्लीटली एकदम इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो इससे हम लोग को पता चलता है कि ब्लॉकचेन की सिक्योरिटी कितनी हाई है। और इस तरीके से अपन एक ट्रस्टलेस नेटवर्क पे, जो बंदे एक दूसरे को जानते नहीं है, जिनको एक दूसरे का नाम नहीं पता है, एड्रेस नहीं पता है, नंबर नहीं है एक दूसरे के पास, वो दोनों एक दूसरे को ट्रस्ट करके सेम ब्लॉकचेन के ऊपर अपना डेटा शेयर कर रहे हैं, क्योंकि इस पे इतनी हाई सिक्योरिटी है। तो यार अब क्योंकि हम लोग ब्लॉकचेन को पूरी तरीके से एक हाई लेवल आइडिया ले चुके हैं, तो यार अब एक एक्चुअल डेफिनेशन बना लेते हैं ब्लॉकचेन की। ठीक है, तो ब्लॉकचेन इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड एंड डिसेंट्रलाइज्ड लेजर दैट इज connected in a peer-to-peer network with each other on all the nodes, and it stores data such as transactions and contracts and anything that can be stored in the form of data inside a block. ठीक है, तो यार अब आने वाली वीडियोस में हम लोग थोड़ी सी थ्योरी और देखेंगे, 2-3 टर्मिनोलॉजीज को और थोड़ा करीबी से जानेंगे, और उसके बाद अपन डायरेक्टली जंप करेंगे कोड में और बनाएंगे अपनी पहली ब्लॉकचेन।